तो वायरलेस नेटवर्क का मतलब समझो। सबसे पहले वायरलेस नेटवर्क है क्या? बिना तार का नेटवर्क। जैसे हम बात करते हैं अपने मोबाइल से बात करते हैं, तो दूसरे के पास जब बात करते हैं तो उसके मोबाइल में कोई तार लगा होता है? नहीं, नेटवर्क से है बिना तार का, वायरलेस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं, जैसे रेडियो है, रेडियो बजता है, कोई तार लगा होता है? नहीं, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, उसमें फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, फ्रिक्वेंसी से हमारा कैच करता है और FM वगैरह हम लोग बना सकते हैं, टीवी सिग्नल प्रसारण होते हैं। लेकिन मोबाइल की दुनिया में वायरलेस नेटवर्क का बहुत सा महत्व है। तो ये बातचीत होती है, कम्युनिकेशन। और भी है वायरलेस नेटवर्क। जो सबसे फर्स्ट पे था वो था इंफ्रारेड। इंफ्रारेड तो सबसे पहले यही आया था, इंफ्रारेड। जब भी अब कोई अगर फाइल ट्रांसफर करना है या डेटा अगर हमें ट्रांसफर करना है किसी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, तो सबसे पहले की जो जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन थी इंफ्रारेड की। लेकिन अब इंफ्रारेड में होता क्या था कि ज़्यादा जो उसकी फ्रिक्वेंसी थी वो ज़्यादा नहीं होती थी। मतलब कि अगर हमें एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में अगर डेटा ट्रांसमिट करना है तो पास मोबाइल में रखना पड़ता था, और उसकी स्पीड जो होती थी वो बहुत स्लो होती थी। तो इंफ्रारेड पहले के मोबाइलों में जो आते थे मोबाइल मल्टीमीडिया, जैसे 6600, 7610, ऐसे बहुत सारे 32 ऐसे बहुत से मोबाइल आते थे, इनमें इंफ्रारेड काम करता था। ये फर्स्ट जनरेशन थी। फिर इससे अपडेट हुआ ब्लूटूथ का नाम सुना है सबने? तो ब्लूटूथ का नाम सुना है, तो अब ज्यादातर मोबाइलों में ब्लूटूथ भी मिल जाएगा। तो उसके बाद इंफ्रारेड आया, इंफ्रारेड से आया ब्लूटूथ अपग्रेड। अब इसकी क्या थी, इसमें क्या था, ये तो ज्यादातर सभी मोबाइलों में ऑल मल्टीमीडिया, iOS, एंड्रॉइड वगैरह सभी में ब्लूटूथ तुमको मिल जाएगा। तो इससे ये अपडेट वर्जन था। पहले इंफ्रारेड था, फिर ब्लूटूथ था, आया मार्केट में कि भाई इसका अपडेट वर्जन। इसकी जो स्पीड थी, स्पीड डेटा ट्रांसफर की, इससे हाई थी, ये लो थी। पहले के जमाने में तो यही बहुत ज्यादा थी, अरे वहाँ फाइल चली गई, फिर ये हाई आ गई। इसमें होती थी इंफ्रारेड में केबी में डेटा ट्रांसफर होता था, ये आगे ब्लूटूथ इसमें होने लगा एमबी में। केबी मतलब किलोबाइट, मेगा मतलब एमबी मतलब मेगाबाइट। इनमें ब्लूटूथ इसकी स्पीड भी ज्यादा थी और डेटा की स्पीड इससे हाई थी। ये लो थी, इससे फिर ज्यादा हाई थी, इससे इंफ्रारेड से ज्यादा ये हाई थी। अब रेंज की बात करते हैं। 1-2 मीटर इसकी, 1 या 2 मीटर, इतनी रेंज थी। इतने एरिया में अगर आपका मोबाइल है तो डेटा ट्रांसफर होगा। फिर क्या, अगर एमबी इसमें आ गई ब्लूटूथ में, तो इसकी रेंज इससे आई थी लगभग 10 मीटर, 15 मीटर, 10 से लेके 50 मीटर तक। अब ये अगर तो मोबाइल में तो बहुत ज्यादा 10-15 मीटर, ठीक। देखा नहीं, कान में जो लगाते हैं वो ब्लूटूथ मोबाइलों में भी होते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। इतना आता समझ में। अब क्या हुआ, उसके बाद अपडेट वर्जन आया इसका, जो थर्ड जनरेशन है वो इसका है, 3rd नंबर पे वाईफाई। नाम सुना है सबने वाईफाई का? वाईफाई का इसमें जो डेटा है वो एमबी में ही ट्रांसफर होता है, लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा है। एमबी इसके था 1-2 MB पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। इसकी केबीपीएस से थी एमबी लगभग 10 के ऊपर, 10, 12, 20 MBPS के इस हिसाब से, मतलब इसे MBPS किलोबाइट पर सेकेंड, मेगाबाइट पर सेकेंड। तो इसकी जो थी वो स्पीड भी हाई थी इसके मुकाबले। ये केबी में होता था, ये एमबी में होता था, ये भी एमबी में, लेकिन ये लगभग 2-4 MB होता था पर सेकेंड के हिसाब से, और ये 10 के ऊपर है। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो रेंज ज्यादा होती है ना वाईफाई की। अगर हम यहाँ पे अगर अपना वाईफाई
वाईफाई अगर लगा दें राउटर या मोबाइल का अगर हॉटस्पॉट अगर ऑन कर दें तो काफ़ी इसकी रेंज हाई हो जाती है। आसपास जितने भी मोबाइल होंगे वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी स्पीड भी इससे हाई थी और इसकी डेटा स्पीड भी हाई, इससे ज़्यादा हाई है या नहीं है? डेटा स्पीड भी इसकी हाई है। तो अब हम लोग तो इंफ्रारेड तो खैर अब नहीं मिलेगा देखने को, ब्लूटूथ और वाईफाई ज़्यादातर सभी मोबाइलों में आज की डेट में आपको मिल जाएगा। हर मोबाइल की डिवाइस में ब्लूटूथ और वाईफाई का मिल जाएगा। फिर इसके बाद जो 4th जनरेशन है, लाईफाई, इसमें जो डेटा होता है जीबीपीएस में ट्रांसफर होता है, गीगाबाइट पर सेकेंड में। लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी क्या है कि हमारे यहाँ पे है लेकिन मोबाइलों में यूज नहीं है, मोबाइलों में यूज नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा इसका खर्चा। इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका भी जो डेटा स्पीड है वो हाई है इसके मुकाबले, इससे सबसे कम ये, फिर हाई, फिर हाई, फिर हाई, लाईफाई। तो अब इसकी रेंज है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मतलब कि जैसे कॉलेज हैं तो उनके कैंपस में लगे होते हैं। पहले क्या होता था, वाईफाई लगा तो कई जगह उनको राउटर लगाने पड़ते थे। तो शायद तुमने कभी देखा हो किसी कॉलेज में लिखा होता फ्री वाईफाई कैंपस, तो वहां पे अभी इस टाइप के लाईफाई तुमको मतलब कि मिल जाएगा देखने को। तो देखने को मिल जाएगा, वो अंदर डिवाइस लगी होती है, आप नेट पर सर्च करोगे तो वहां पे दिखाई देगा क्या होगा, इसकी रेंज क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है। महंगे होते हैं लेकिन उन्होंने अब पहले वाईफाई हमें लगाना होता तो बहुत सारी डिवाइस लगानी है, तो एक उन्होंने लाईफाई लगा दिया पूरे कैंपस में। या कोई बड़ा ऑफिस है वहां पर उन्होंने एक जगह पे इंटरनेट चालू कर दिया। और इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े जैसे चैनल, टीवी चैनल वगैरह होते हैं वो इस नेट का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी जो डाउनलोडिंग स्पीड होती है और अपलोडिंग स्पीड वो दोनों ज्यादा होती है, हाई होती है। मतलब कि आप डाउनलोड भी ज्यादा कर सकते हो और अपलोड भी ज्यादा कर सकते हो। अपने मोबाइल में जो इंटरनेट है उसमें डाउनलोडिंग स्पीड तो ज्यादा है, बट अगर कोई चीज में अपलोड करनी है उसमें वीडियो फोटो तो वो बहुत स्लो होगा, प्रोसेस चलेगा। डाउनलोड करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसमें ये सेम है, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दोनों सेम है। अब इसका जो इससे भी लेटेस्ट वर्जन है माईफाई, इसकी स्पीड और भी ज्यादा है, लगभग 40 GB पर सेकेंड। अब इसमें जो डेटा होता है वो कहाँ पे यूज होता है, ये बेसिकली यहाँ पे यूज नहीं होता है। ये फॉरेन में अपने जैसे बहुत मतलब सिक्योरिटी विभाग, इसरो वगैरह में यूज होते हैं। सैटेलाइट से अगर हमें डेटा चाहिए, जो हमारे देश की सिक्योरिटी सुरक्षा है, ऊपर सैटेलाइट लगा हुआ है। कोई भी अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होता है कि कौन देश क्या कर रहा है या किसने मिसाइल छोड़ी, किसने क्या, या वहां की मंगल ग्रह की तस्वीर हमको चाहिए, तो वहां से आती कैसे यहाँ पे? अगर वाईफाई के अगर नेटवर्क से अगर वो चलेगा तो यहाँ पे आते आते उसको 10 साल लग जाएंगे, वो एक फोटो भेज पाएगा। तो इस टेक्निक का यूज किया जाता है वाईफाई का। तो ये बहुत ज्यादा है। मोबाइल में आपको सिर्फ ये 3 चीजें मिलेंगी। अभी हमको 2-4 सालों में ये लाईफाई देखने को मिल सकता है। तो अब इसकी जो डेटा स्पीड है बहुत स्पीड होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा। तो ये अपडेट वर्जन होगा सबके यहाँ समझ में आता है। और अपने यहाँ पे नॉर्मली यूज नहीं होता है, बस सिक्योरिटी विभाग भी यूज होता है। ठीक, तो ये इतना ओके, क्लियर।